Students, a very good morning. In the class of PCA first semester of subject Language and Communication, we will study about the types of public speaking. In previous lecture, we have discussed some types of public speakings, that is speaking to inform and speaking to persuade. पिछले क्लास में हमने पब्लिक स्पीकिंग के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा था, इंफॉर्मेटिव स्पीच के बारे में पढ़ा था और परसेसिव स्पीच के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग की बात करें तो जिसमें हम किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक या इशू के बारे में, दैट इज़ नोन एज इंफॉर्मेटिव स्पीच या स्पीक टू इन्फॉर्म। और अब अगर हम बात करें स्पीकिंग टू परस्यूड, यानी कि परसेसिव स्पीकिंग हम कर रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी प्रोडक्ट या सर्विस या आइडिया के लिए कन्विंस करने के लिए अगर हम किसी को स्पीच दे रहे हैं तो वो हमारी कहलाती है परसेसिव स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टाइप्स है पब्लिक स्पीकिंग का वो है स्पीकिंग टू एक्ट्यूट। ओके, एक्टुएट यानी कि किसी को एक्ट करने के लिए, किसी को अपने एक्ट के लिए उत्साहित करना। ठीक है, स्पीकिंग टू एक्ट्यूट इन ए हायर लेवल ऑफ परसेसिव स्पीकिंग। स्पीकिंग टू एक्ट्यूट क्या है? एक परसेसिव स्पीकिंग का ही एक हायर लेवल है, यानी कि इसमें भी हम ऑडियंस को कन्विंस करते हैं किसी पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, Here the speaker goes a step beyond persuasive and convincing। इसमें जो हमारा स्पीकर होता है वो परसेसिव और कन्विंसिंग स्पीच से एक कदम आगे की बात करता है, एक कदम आगे रहकर बात करता है। एक कदम आगे का मतलब उससे आगे कुछ चाहता है उनसे, यानी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के या किसी सिचुएशन या किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कुछ एक्ट करें वो। ठीक है, कोई कदम उठाएं, इसके लिए हमारा जो स्पीकर है वो कन्विंस करना चाहता है ऑडियंस के लिए। द एम इज़ टू मोटिवेट पीपल। इस जो स्पीच, ये जो स्पीच है, इसका जो एम होता है वो क्या होता है? पीपल्स को मोटिवेट करना, इनफ टू टेक ए स्पेसिफिक स्टेप। इतना मोटिवेट करो कि वो कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाए, एक स्पेसिफिक कदम उठाने के लिए हमारी ऑडियंस तैयार हो जाए, इतना मोटिवेट किया जाए। ठीक है, दिस इज ए पावरफुल लेवल ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग का एक सबसे पावरफुल लेवल है ये। वेरी फ्यू पीपल हैव achieved this level of mastery of art of persuasion। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे लोग होंगे जो इस लेवल को अचीव कर पाते हैं, मेस्ट्री के आर्ट को, इस कला को अचीव कर पाते हैं कि वो लोगों से को कन्विंस कर लें कि वो लोग उनके कहने पर ही अपने आगे इसी काम का कदम उठाएं या कोई स्पेसिफिक कदम उठाएं उनके कहने पर। वेयर दे कुड सो डीपली कन्विंस पीपल, यानी कि इसमें क्या होता है, हम लोगों को डीपली कन्विंस करते हैं। ठीक है, यानी कि उनके इमोशंस तक हम या उनकी फीलिंग्स तक उन्हें कन्विंस करते हैं, जिससे कि वो इमोशनली और हमारे साथ जुड़ जाएं या जिस एक्शन के लिए हम कह रहे हैं, जिस कदम उठाने के लिए हम कह रहे हैं वो उसमें साथ दें। दैट दे मूव इनटू एक्शन, यानी जिससे कि वो एक्शन में आ जाए। दिस टाइप ऑफ स्पीचेस आर यूजफुल इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस। जब विवाद की स्थिति होती है तब इस टाइप के जो हमारे स्पीचेस हैं वो यूजफुल रहते हैं। लाइक वॉर, जब युद्ध की बात हो। इट इज़ आल्सो इन एक्शन, ये एक एक्शन है। व्हेन स्पीकर नॉट ओनली ट्राई टू सपोर्ट फॉर सम कॉजेज और रीजन्स। ठीक है, इसमें स्पीकर क्या करता है, कुछ हमारे कॉजेज रीजन्स बताता है जिसकी वजह से वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। बट आल्सो वांट द पीपल ही इज स्पीकिंग टू ज्वाइन हिम इन एक्चुअलाइजिंग। तो वो ये चाहता है कि लोग उसे एक्चुअल में ज्वाइन करें। ठीक है, इसके लिए वो उन्हें कन्विंस करता है। इट्स थ्रू कंसंट्रेट एक्शन, और उनकी कंसंट्रेट एक्शन के लिए
कंक्रीट एक्शन के लिए है। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीकिंग है पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज़ नोन एज स्पीकिंग टू एंटरटेन। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, एंटरटेन करने के लिए स्पीक करना। सेरेमोनियल स्पीचेस आर अनदर फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सेरेमोनियल किसी ओकेजन के लिए, किसी सेरेमनी के लिए हम जब स्पीकिंग करते हैं वो हमारी सेरेमोनियल स्पीचेस कहलाती हैं। यूजुअली गिवन एट वेडिंग, किसी की शादी में कोई स्पीच हम दे रहे हैं, फर्नल मतलब अंतिम संस्कार में, ग्रेजुएशन पार्टी में, रिटायरमेंट पार्टी एट्सेट्रा, इसमें भी हम कोई स्पीच दे रहे हैं तो ये हमारी स्पीक टू एंटरटेन का पार्ट हो जाता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेक दीज स्पीचेज इफेक्टिव इज़ टू ऐड ए पर्सनल टच। ठीक है, अगर ये स्पीचेज हमें थोड़ी इफेक्टिव बनानी है तो हमें इसके लिए उन्हें एक पर्सनल टच देना होगा वन स्पीचेस को। मान लीजिए वन गिव दोज स्पीचेज फॉर ए पीपल, आप कोई स्पीचेज एक किसी पीपल को देना चाह रहे हैं। वन नोज दैट इट वुड बी ए ग्रेट इफ़ वन कैन ब्रिंग इन स्टोरीज। अगर आप उसको अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो कोई स्टोरी उसके साथ जो घटना घटी उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड इंसिडेंट अबाउट द रेस्पेक्टिव पर्सन, उस पर्सन के साथ कोई इंसिडेंट आपका हुआ उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। द स्पीच कैन बी ह्यूमरियस, टचिंग और इमोशनल। और इस टाइप की जो स्पीच होती है वो ह्यूमरियस, टचिंग और इमोशनल होती हैं एज पर द ओकेजन के अनुसार। एंड द मूड, ये स्पीचेस मूड पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। हाउएवर वन शुड टेक अटमोस्ट केयर नॉट टू हर्ट फीलिंग। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप किसी की फीलिंग को हर्ट्स ना करें इसमें। बाय मेकिंग रिमार्क्स अबाउट देम, किसी पर कोई रिमार्क ना बनाएं। तो ये था हमारे टॉपिक जिसमें हमने देखा था पब्लिक स्पीकिंग के 4 टाइप थे। स्पीक टू इन्फॉर्म, स्पीक टू परसीव्ड, स्पीक टू एक्टिव एंड स्पीक टू एंटरटेन। अब आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे सेमिनार की, कि सेमिनार क्या होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमिनार। नया टॉपिक है, अलग टॉपिक है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे पब्लिक स्पीकिंग, अब हम देखेंगे सेमिनार क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। आइए देखते हैं। ए डिस्कशन इन ए स्मॉल ग्रुप in which the result of research or advanced study is presented through oral or written reports। एक स्मॉल ग्रुप का डिस्कशन जिसमें जो भी हमें रिसर्च या एडवांस स्टडी का रिजल्ट आया उसे प्रेजेंट करना है थ्रू ओरल और रिटन, दैट इज़ नोन एज सेमिनार। सेमिनार यूज़ क्यों होता है देखते हैं। टू शेयर नॉलेज को शेयर करने के लिए, ठीक है। टू गेट द व्यू ऑफ इक्वल नॉलेजेबल मेंबर के व्यूज़ को लेने के लिए। गिव हिज एक्सपोजिशंस, प्रेजेंट्स हिज व्यूज़, और अपने एक्सपोजिशंस को प्रेजेंट करने के लिए अपने व्यू में। इंटरेक्ट विद द स्पीकर से इंटरेक्ट होने के लिए। एक्सप्रेस देयर व्यूज़, उनके व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के लिए। ये सेमिनार इज ए इफेक्टिव मेथड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जो सेमिनार है हमारा ओरल कम्युनिकेशन का इफेक्टिव मेथड है। कुछ पिछले क्लास में मैंने आपको मैनुअली भी बताया था सेमिनार होता क्या है, ठीक है। अब वीडियो क्लास के थ्रू मैं बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले 1 दिन पहले आपको मैनुअली क्लास में बता चुका हूँ। फीचर्स की बात करेंगे, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला फीचर है ए सेमिनार इज ए डिस्कशन एमंग ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सप्रेस, यानी कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच डिस्कशन हमारा सेमिनार कहलाता है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑफ हाई एकेडमिक वैल्यू। जो टॉपिक होता है डिस्कशन का उसकी जो एकेडमिक वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है इसमें सेमिनार में। इट इज़ एन ओरल टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, और ये बिजनेस कम्युनिकेशन का एक ओरल टाइप है। अब बात करते हैं हाउ ए सेमिनार कंडक्टेड। सेमिनार कैसे कंडक्ट किया जाता है। ए सेमिनार में कंटिन्यू फॉर 2 और 3 डेज। एक सेमिनार 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू चल सकता है। इट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट सेशंस। नंबर ऑफ डिफरेंट सेशन में ये डिवाइडेड होता है। सेशंस कवर ए टॉपिक, और हर सेशन में एक टॉपिक कवर किया जाता है।
पेपर वर्क आल्सो प्रेजेंट, इसमें आपका पेपर वर्क जो है उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इनवाइट्स द पार्टिसिपेंट टू प्रेजेंट देयर पेपर्स, जो पार्टिसिपेंट्स हमारे इसमें हैं उन्हें इनवाइट किया जाता है अपने पेपर को प्रेजेंट करने के लिए। इनवाइट्स द क्वेश्चंस एंड कमेंट्स एंड द डिस्कशन फॉलो, और जो भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो और डिस्कशन हो उसे भी हम इनवाइट करते हैं सेमिनार में। मॉडरेट द डिस्कशन, डिस्कशन को मॉडरेट करते हैं सेमिनार के थ्रू। यू मस्ट थिंक ऑफ योर मेन पॉइंट, प्रेजेंट दैम, आप सेमिनार में किसी टॉपिक के बारे में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसके मेन पॉइंट को भी तैयार कर सकते हैं, या सुन भी रहे हैं तब भी आप मेन पॉइंट सुनकर उस टॉपिक के या सब्जेक्ट को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टर में बी यूज्ड, अगर प्रोजेक्टर की आवश्यकता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। चार्ट्स, डायग्राम का अगर कहीं यूज़ है तो उसे यूज़ कर सकते हैं अपने सेमिनार में। यूज़ एनी ऑडियो वीडियो एड्स, ऑडियो वीडियो एड्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने सेमिनार को के लिए जो यूज़फुल हैं। तो यू पार्टिसिपेट इन द सेमिनार फुली एश्योर्ड, आपको फुली एश्योर्ड होकर ही सेमिनार में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे द बिगिनिंग एंड लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सेमिनार, सेमिनार की बिगिनिंग और लॉजिकल डेवलपमेंट क्या है। सेमिनार इंट्रोड्यूस द ऑडियंस विद द टॉपिक अंडर डिस्कशन, सेमिनार ऑडियंस को टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस कराती है कि जो टॉपिक हमारा डिस्कशन में है उसका नाम क्या है। ही हैज़ टू गिव ए फुल अकाउंट ऑफ द टॉपिक दैट पर्टिकुलर सेशंस ऑफ सेमिनार, सेमिनार के जितने भी सेशंस हो उसमें जो भी हमारा टॉपिक हो उसकी फुल अकाउंट यानी पूरी डिटेल के बारे में डिस्कशन किया जाता है। ही प्रोसीडेड विद डेवलपिंग अदर मेजर पार्ट्स ऑफ हिज रिसर्च, ठीक है, उसमें हम कोई भी पर्सन अपने रिसर्च के मेजर पार्ट्स को उसमें डेवलप करता है, सेमिनार में प्रेजेंट करता है। ही डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फॉर द इंडस्ट्री, जो हमारा सेमिनार है वो उसके थ्रू हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी डेवलप कर सकते हैं। ही विल डिस्कस भाई इंडियन कंपनीज नीड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट, और सेमिनार के थ्रू हमें इस चीज़ में भी मदद मिलती है कि हम अपने मार्केट में जो कस्टमर है उनसे रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें। तो ये तो हमारा टॉपिक था सेमिनार। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।